Hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आपकी रिलीज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, दोनों ही मिनिस्ट्रीज ने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स रिलीज की हैं। दोनों ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात करते हैं, वो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो कि आई है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम सभी जानते हैं, इट इज द सेंट्रल बैंक दैट कम्स ओवर ऑल द बैंक्स। ठीक है, सभी बैंक का जो हेड बैंक है उसे हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, प्लस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली आता ही है। तो आपका जो आरबीआई है उसने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रिलीज की है फॉर बोथ मेल एंड द फीमेल, दोनों ही इसमें आपके एलिजिबल हैं। जो इंटर्नशिप है वो आपकी कहलाती है समर प्लेसमेंट इंटर्नशिप। समर प्लेसमेंट इंटर्नशिप किस लिए बोला जा रहा है इसको, क्योंकि ये जो इंटर्नशिप है ये आपकी अप्रैल से लेकर जून के बीच में 2026 में कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन इसके लिए जो फॉर्म्स है, जो एप्लीकेशन है अभी से मंगाई गई है। ठीक है, दिसंबर 15 यानी कि 15 दिसंबर 2025 तक आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स इसमें कितनी है? 125 नंबर ऑफ सीट्स इसमें है। इतने एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें जो है उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा एंड उसके बाद उनको इंटर्नशिप कराई जाएगी। राइट, उसके बाद में इंटर्नशिप के टाइम पर आपको सिर्फ इंटर्नशिप ही नहीं करनी है, साथ में आपको एक प्रोजेक्ट में भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपका फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म का लिंक जो है, जहाँ पे फॉर्म आपको दिखाई देगा, जो मैंने खुद भी खोल के देखा है, ऑथेंटिक एक फॉर्म है एंड उस फॉर्म को आपको क्या करना है, फिल करना है। बहुत सारा डिटेल नहीं है, सिर्फ एक पेज का फॉर्म उसमें आपका प्रेजेंट है। अब ये जो इंटर्नशिप है ये पेड इंटर्नशिप है या अनपेड इंटर्नशिप है? जो इंटर्नशिप है वो आपकी पेड इंटर्नशिप है। 3 महीने के लिए हर महीने आपको 20,000 रुपीज पर मंथ इसमें पे किया जाएगा, यानी कि आप 3 महीने में टोटल आपकी सैलरी जो होगी 60,000 पर मंथ की सैलरी होगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटर्नशिप है वो कंडक्ट कहाँ पे कराई जाएगी, तो इंटर्नशिप कंडक्ट कराने के लिए 17 अलग अलग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, उन सबका एक पूरा लिस्ट मैं आपको यहाँ पे भी लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। आप जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लाइक करते हैं या रहते हैं या जहां से इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो ही आप फिल करेंगे फॉर्म के अंदर। ठीक है, आपका कॉलेज जहाँ पे है, आपका घर जहाँ पे है, जो भी आपके लिए सुटेबल लोकेशन है उस लोकेशन का आप फिल करेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आपकी इंटर्नशिप उस लोकेशन पे करा दी जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपकी जो इंटर्नशिप है वो देहरादून में कंडक्ट कराई जाएगी। सिमिलरली अगर आप कर्नाटका से हैं तो आपकी जो इंटर्नशिप है वो बेंगलोर में कंडक्ट कराई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल लोकेशन है कि सभी को दिल्ली ऑफिस में या मुंबई ऑफिस में या हेडक्वार्टर जो है वहीं पे जाके आपको इंटर्नशिप कंडक्ट कराई जाएगी। नहीं, आपके जो है 17 स्टेट्स का पूरा लिस्ट है एंड उसमें से आप अपनी लोकेशन आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डू योर इंटर्नशिप। तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, 15 दिसंबर तक आप अप्लाई कर देंगे एंड 15 फरवरी तक आपका क्या है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके सिलेक्शन के बारे में। अब दिसंबर से फरवरी के बीच में प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा, वो प्रोसीजर है आपका इंटरव्यू बेस्ड, इसमें सिलेक्शन आपका किया जाएगा। जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यू विल गो फॉर द इंटरव्यू एंड अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। अब इस इंटर्नशिप करने का एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहली बात कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आरबीआई यानी कि हेड इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग की तरफ से आप क्या करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे। सो जो लोग बैंकिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या जो लोग इकोनॉमिक्स से हैं, जो लोग फाइनेंस से हैं, जो भी कैंडिडेट आपके मैनेजमेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए क्या होगा, ये एडवांटेज होगा। अब बैंकिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंकिंग बोला तो बैंकिंग के लिए तो सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट होता है अगर आप किसी बैंक में जॉब के लिए जाते हैं। तो जब भी आप किसी बैंक में जॉब के लिए जाएंगे, अगर आपने आरबीआई की तरफ से ये पेड इंटर्नशिप की होगी, देन दैट इज गोइंग टू बी अ बहुत सारा एडवांटेज आपके सीवी में, आपके पोर्टफोलियो में वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। आप एक जो लेवल है उस पे हायर ही लाइक करेंगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्रेन बाय द आरबीआई ओनली। ठीक है,
तो ये कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं, उसके साथ साथ में जो लर्निंग्स हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो तो अलग से है ही। ठीक है, अब बता देती हूँ कि कौन कौन से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पे एलिजिबल होने वाला है। जो क्वालिफिकेशन में मांगा गया है उसमें है आपका जो भी स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पीजी का कोर्स कर रहे हैं कोई भी, वो लोग सब एलिजिबल हैं। उसी के साथ साथ में अगर आप इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बीबीए प्लस एमबीए कर रहे हैं या बीटेक प्लस एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी यहाँ पे क्या है, एलिजिबल हैं। आप किसी भी कोर्स में, किसी भी मतलब या तो आप मैनेजमेंट में, स्टैटिस्टिक्स में, लॉ में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में, बैंकिंग या फाइनेंस में 5 साल का अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। उसी के साथ साथ में अगर आपने 3 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री किया है लॉ में, ठीक है, फिर से बोल देती हूँ, 3 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री अगर आपने लॉ में किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, राइट। अप्लाई करने का लिंक में क्या है, अब आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए सिंगल एक पेज का फॉर्म है जिसमें आपका बायोडाटा, आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, आपकी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, आपका फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर्स, प्लस आप किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, यानी कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीजें इसमें आपसे पूछी गई है। तो ये था आपका किस इंटर्नशिप के बारे में, आरबीआई की पेड इंटर्नशिप के बारे में। अब मैं फटाफट से बात करती हूँ जो मेरी दूसरी इंटर्नशिप है, वो इंटर्नशिप आपकी आई है डीपीआईआईटी की तरफ से। डीपीआईआईटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि डीपीआईआईटी ने भी आपका इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रिलीज की गई है। ये वाली इंटर्नशिप भी दोनों मेल एंड फीमेल के लिए है। इस इंटर्नशिप में आपका जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो होगा आपका 10,000 रुपए का स्टाइपेंड पर मंथ। ये इंटर्नशिप भी आपके 3 महीने के लिए ही है एंड नंबर ऑफ इंटर्न्स जो लिए जाएंगे वो सिर्फ 25 इंटर्न्स होने वाले हैं, ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ 25 नंबर ऑफ सीट्स रखी गई हैं। जो इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो 1 महीने से लेके मैक्सिमम 3 मंथ्स तक हो सकता है। एलिजिबिलिटी के लिए इसमें आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च कर रहे हैं, इनमें से किसी भी फील्ड में, कौन कौन सी फील्ड है, कोई भी इंजीनियरिंग की ब्रांच हो, आप मैनेजमेंट से हैं, आप लॉ से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, फाइनेंस से हैं, कंप्यूटर से हैं या लाइब्रेरी मैनेजमेंट में है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंप्यूटर्स या लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इनमें से आप अगर किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है, आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। उसका लिंक भी मैं नंबर 2 करके डीपीआईआईटी इंटर्नशिप ऐसे लिखूंगी, उसके सामने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल जस्ट पुट इट आउट देयर। आप वहां से लिंक को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं एंड आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस इंटर्नशिप का आपका पर्पस क्या है, तो इसमें लिखा गया है, इसमें मेंशन्ड आउट है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटर्नशिप इज टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड, यानी कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्किंग कल्चर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कैसे करती है, प्लस जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, उन सब के बारे में आपको इस इंटर्नशिप के टाइम पे इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको इसमें वर्किंग कल्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जाएगा, प्लस एक्सपोजर टू द स्कीम दैट इज रन बाय डीपीआईआईटी। जो भी आपका डीपीआईआईटी जो भी स्कीम्स रन करता है उन सबका एक्सपोजर भी आपको दिया जाएगा। क्या इस इंटर्नशिप के बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? यस ऑफ कोर्स, इस इंटर्नशिप के बाद में आपका जरूर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि फ्यूचर में आपके बहुत काम आ सकता है, ठीक है। तो एज वी ऑल नो दैट कि जब हम अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास इंटर्नशिप परस्यू करने की अपॉर्चुनिटी होती है बहुत सारे करिकुलम में। ये क्या होता है, आपके लिए कंपलसरी भी होता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप करें। वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है, वहाँ के जो एथिक्स हैं, वहाँ का जो एक्सपोजर है, वहाँ की पॉलिसीज हैं, प्लस बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे प्लस जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम होता है, चाहे वो डीपीआईआईटी हो चाहे आरबीआई हो, उन सब के बारे में आप एक बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करके आ सकते हैं जो कि 100% आपका जो करियर होगा, आपका जो प्रोफेशनल करियर होगा उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। सो दिस वाज अबाउट दिस इंटर्नशिप। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन है इन इंटर्नशिप के बारे में तो आप मुझसे अच्छे से पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू द कमेंट फॉर श्योर, ठीक है, जहां तक हो सकता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम इतना टाइम हो जाता है वीडियो पोस्ट किए, देन कमेंट्स आते हैं, तो मुझे भी कभी कभी बहुत कम टाइम मिल पाता है। सो प्लीज 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 स्पेयर मी फॉर दैट, ठीक है। जो मुझे लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन बहुत सर्च करके बतानी होगी वो मैं ज़रूर बता देती हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। एंड विद दिस काइंड ऑफ द मोर इंटर्नशिप एंड द जॉब काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।